इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क करेंगे। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है, यानी कि ये शास्त्रीय संगीत से अलग होते हैं। लोकगीत जो क्या होता है, सीधे जनता के संगीत है। घर, गांव और नगर में जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। ठीक है, कोई विशेष कोई ओकेजन होता है तभी जो गीत हैं गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। यानी कि जो पहाड़ी गीत गाए जाते हैं उनका नाम यहाँ पे जहाँ बता रखा है, गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां, मतलब अपने अपने तरीके हैं, उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिम जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और बतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में माहिया आदि इस प्रकार के हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधित गीत पंजाबी में और ढोल मारू आदि के गीत राजस्थान में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, अलग अलग जगह बताया। पहाड़ी के जो गीत होते हैं, पंजाब में जो गीत होते हैं और जो बंगाल में जो गीत होते हैं, वो सारे इन्होंने गीत जो है वो यहाँ पर बताए हैं। अब हम इसमें आगे देखते हैं। ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। यानी कि जिस जिस इलाके के लोग हैं उन्हीं की बोलियां अलग होती है, वो उसी में गाए जाते हैं। इसी कारण ये जो क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, आनंददायक लगते हैं। ठीक है, राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। जंगल की जातियों आदि में भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिहार आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। और इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का हास्य हुआ है। मतलब कि वहां पे क्या होता है, ग्रुप बन जाते हैं, जो जेंट्स के अलग बन जाते हैं, लेडीज के अलग बन जाते हैं, वो एक दूसरे को क्या देते हैं, जवाब देते हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। ये भी जो है एक तरह का लोकप्रिय गीत है। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। ठीक है, गीतों के उतार और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रसियां पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पदात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार में अन्य देशों में स्त्रियों ने अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। मतलब और देशों में देखें तो वहाँ पे स्त्री और पुरुषों के जो गीत है वो अलग नहीं होते, वो सब मिले जुले होते हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते के समय के नहाने जाते हुए, राह के, विवाह के, मटकोड़, ज्योनार के, संबंधी के, प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों पे अलग अलग गीत होते हैं जो स्त्रियां गाती हैं। ठीक है, मतलब नदी के नहाते गीत अलग होते हैं, नहाने जा रहे तो रास्ते के गीत अलग है, विवाह शादी के गीत अलग है, अगर कोई
बच्चा जन्म लेता है तो उसके गीत अलग होते हैं। ज़्यादातर ये गीत जो है सब कौन गाती हैं? स्त्रियां ही इन्हें गाती हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है, मतलब कि गाने के साथ वो नाचती भी हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है। गुजरात का कौन सा फेमस है? गरबा, जिसे विशेष विधि से घेरे में, मतलब कि घेरा बना के, राउंड सर्कल बना के घूम घुमाकर औरतें गाती हैं। साथ ही लड़कियां भी बजाती जाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इनमें नाच गान साथ चलते हैं। ये सब क्या है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज की रस्सियां चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गाँव में गीतों में वास्तव में अनंत प्रकार के हैं। जीवन जहाँ इठलाकर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक है। मतलब ज़्यादातर एक सब कहाँ से आते हैं? एक गांव से आते हैं। वहाँ की स्त्री गाती है, वहाँ पे जो क्या है, वहाँ का जो जीवन है वो इठलाकर लहराता है। तो हमने जो मेन पॉइंट इसके पढ़ लिए हैं लोकगीत के, कि स्त्रियों द्वारा ही ज़्यादातर ये बनाए जाते हैं। ज़्यादातर गाँव में होते हैं, गाँव की स्त्रियाँ इसको बनाती हैं और अपनी अपनी लैंग्वेजेस में होते हैं। और जिस जिस स्टेट के ये होते हैं वहाँ पे उनका नाम दे रखा कि कौन सी जगह पे कौन से गीत जो हैं वो फेमस हैं। ठीक है, ये सब इसका हो गया। अब जो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं और बुक वर्क देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, निबंध में लोकगीतों के किन पक्षों की चर्चा की गई है? बिंदुओं के रूप में उन्हें लिखो। तो यहाँ पर जो है निबंध में लोकगीतों के निम्नलिखित पक्षों की चर्चा की गई है। लोकगीतों की रचना का विषय, रचनाकार, गायन शैली, राग, सहायक, वाद्य यंत्र, गायक समूह, लोकगीतों के साथ चलने वाले नृत्य, लोकगीतों की भाषा, गायन के अवसर, लोकगीतों के प्रकार, लोकगीतों की लोकप्रियता। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? हमारे यहाँ गीतों के जो खास गीत हैं कौन कौन से हैं? हमारे देश में स्त्रियों के अपने गीत हैं जो उनके कार्यों से जुड़े हैं और जिन्हें वे ही गाती हैं। त्योहारों पर, नदियों के नहाते समय, नहाने जाते हुए, राह के, विवाह के, मटकोर, ज्योनार के, संबंधियों के लिए, प्रेम युक्त, गाली के, जन्म आदि के सभी अवसरों पर अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां बहुत ही प्रेम से गाती हैं। निबंध के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर यदि तुम्हें लोकगीत सुनने के मौके मिले हैं तो तुम लोकगीतों की कौन सी विशेषता बता सकते हो? लोकगीतों में लचकीलापन और ताजगी होती है। ये आम जनता के गीत हैं। इन्हें गाने के लिए किसी साधना की जरूरत नहीं होती। ये त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इनकी रचना गांव देहातों के लोग ही करते हैं। लोकगीत बाजों की मदद के बिना ही गाए जाते हैं। वैसे साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी बजाकर भी गाए जाते हैं। लोकगीत विशेषतः समूह में गाए जाते हैं। इनसे जनजीवन का विशेष उत्साह प्रकट होता है। पर सारे देश के अपने अपने विद्यापति हैं। इस वाक्य का क्या अर्थ है? पाठ पढ़कर मालूम करो, लिखो। विद्यापति बिहार के मैथिली भाषा में प्रसिद्ध कवि हैं। मिथिला के घर घर में उनके गाने गाए जाते हैं। उन्हें मैथिला कोकिला कहा जाता है। परंतु सारे देश में अपने अपने विद्यापति हैं। इस कथन का अर्थ यह है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक ऐसे कवि हैं जिनके गीत उस इलाके में प्रचलित हैं। वे सब अपने क्षेत्र में विद्यापति हैं, अर्थात वे सब अपने क्षेत्र में लोकगीतों के महान और प्रसिद्ध कवि हैं। अनुमान और कल्पना। क्या लोकगीत और नृत्य सिर्फ गांव या कबीलों में ही गाए जाते हैं? शहरों में कौन से लोकगीत हो सकते हैं? इस पर विचार करके लिखो। लोकगीत और लोक नृत्य गांव और कबीलों में ही गाए जाते हैं, परंतु अब धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता शहरों की ओर भी बढ़ रही है। शहरों में भी अब लोक गायकों को बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है और विशिष्ट शहरी आयोजनों में अब उनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। शहरों में लोग देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बसे हुए होते हैं, अतः शहरी लोगों को कोई अपना विशेष लोकगीत बनाना हो तो वह उनके जीवन की आपा आदि और व्यवस्था से जुड़ा हो सकता है और उनका नाम शहरी या नगरी रखा जा सकता है। जीवन जहाँ इठला कर लहराता है वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है।
उदाम जीवन में के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। क्या तुम इस बात से सहमत हो? बेदिसिया नामक लोकगीत से कोई कैसे कैसे आनंद प्राप्त कर सकता है और वे कौन लोग हो सकते हैं जो इसे गाते सुनते हैं? इसके बारे में जानकारी करके कक्षा में सबको बताओ। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ। लोकगीत गांव की उन्मुक्त जीवन चर्चा के ही प्रतीक हैं। बेदिसिया नामक लोकगीत के सहज ही आनंद प्रताप किया जा सकता है। इसमें रसिक प्रेमी प्रेमिकाओं और परदेसी प्रिय की बात रहती है। इनसे करुण और विहर रस प्रभावित होता है। ये गीत सीधे हृदय को छूते हैं और सुनने वालों को विशेष आनंद और अनुभूति प्रदान करते हैं। भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में इन्हें खूब गाया जाता है। भाषा की बात, लोक शब्द में कुछ जोड़कर जितने शब्द में सूझे उनकी सूची बनाओ और इन शब्दों को ध्यान से देखो और समझो कि इनके अर्थ की दृष्टि से क्या समानता है। इन शब्दों से वाक्य भी बनाओ। जैसे लोक कला, लोक संस्कृति, भारत की लोक संस्कृति अभी जीवित है। लोकहित, महात्मा गांधी लोकहित में कार्य करते हैं। लोकमत, आधुनिक नेता लोकमत का ध्यान रखकर कार्य नहीं करते। लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र है। लोकगीत, लोकगीत सुनने में बड़े मधुर लगते हैं। लोक नृत्य मन भावन लगते हैं। लोक लुभावन, टेलीविजन पर आने वाले सभी विज्ञापन लोक लुभावन हैं। लोकप्रिय, फुल मार्क्स की पुस्तकें विद्यार्थियों में बहुत लोकप्रिय हैं। लोकगीत, तुमने ये लोकोक्ति सुनी है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर बाहर मासा गीत में साल के 12 महीने का वर्णन होता है। अगले पृष्ठ पर विभिन्न अंकों से जुड़े कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें पढ़ो और अनुमान लगाओ कि इनका क्या अर्थ है और ये क्या और वह अर्थ क्यों है। इस सूची में तुम अपने मन से सोचकर भी कुछ शब्द जोड़ सकते हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, इकतारा, सरपंच। इससे इकतारा क्या है? यह एक वाद्य यंत्र है। इसमें एक तारा होता है, इसलिए इसे इकतारा कहते हैं। सरपंच होता है पंचों में जो मुख्य हो उसे सरपंच कहते हैं। चारपाई, 4 पैर होने के कारण खाट को चारपाई कहते हैं। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि कहलाता है। अठन्नी, 8 आने के सिक्के को अठन्नी कहते हैं। तिराहा, जहाँ 3 राहें होती हैं उस स्थान को तिराहा कहते हैं। दोपहर, दिन का दूसरा पहर दोपहर कहलाता है। उसके बाद है छमाई। 6 माह का समूह छमाई कहलाता है। नवरात्रा, 9 रात्रि के समूह को नवरात्र कहते हैं। चौराहा, जहाँ 4 राहें मिलती है उसे चौराहा कहते हैं। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द जैसे चवन्नी, इकन्नी, द्वन्नी, इक्का, त्रिलोक, त्रिवेदी, त्रिशंकु, त्रिभुवन, चतुर्भुज, चतुष्कोण, दशानन, ऐसे जो है बहुत सारे और भी शब्द हैं ये। उसके बाद आ जाता है को, में, से, यानी कि को, में और से जो है आदि वाक्य में संख्या का दूसरे शब्दों के साथ संबंध दर्शाते हैं। झांसी की रानी पाठ में तुमने का के बारे में जाना था। नीचे मंजरी जोशी की पुस्तक भारतीय संगीत की परंपरा से भारत एक लोकवाद का वर्णन दिया गया है। इसे पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। तुर्रे शब्द में कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में अंग्रेजी के एक सा सी अक्षर तरह होती है। भारत विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे बना यह वाद अलग अलग नामों जाना जाता है। अब हमें जो है इसको करना है। नीचे यहाँ पे दे रखा है, इसको हम इसे कंप्लीट करते हैं। तुर्री भारत के कई प्रांतों में प्रचलित है। यह दिखने में अंग्रेजी के एस या सी अक्षर की तरह होती है। भारत में विभिन्न प्रांतों में पीतल या कांसे का बना यह वाद्य अलग अलग नामों से जाना जाता है। धातु की नली को घुमाकर एस का आकार इस तरह दिया जाता है कि उसका एक सिरा सकरा रहे और दूसरा सिरा घंटी नुमा चौड़ा रहे। फूक मारने को एक छोटी नली अलग से जोड़ी जाती है। राजस्थान में इसे वर्कू कहते हैं। उत्तर प्रदेश में यह तुर्री, मध्य प्रदेश तथा गुजरात में रणसिंघा और हिमाचल प्रदेश में नरसिंघा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान और गुजरात में इसे कांकड़ सिंघी भी कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, लोकगीतों पर उनका क्या असर पड़ रहा है? अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखो। जैसे जैसे शहर फैल रहे हैं और गांव सिकुड़ रहे हैं, वैसे वैसे लोकगीतों के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। शहरों में भागदौड़ इतनी ज्यादा है कि वहां लोग अपने परिवार
के सदस्यों के साथ भी चैन से 2 मिनट नहीं बैठ पाते। पड़ोसी के साथ बैठकर सांझ करताल बजाते हुए लोकगीत गाना तो बहुत दूर की बात है। वैसे ही शहरों में मनोरंजन के अनगिनत साधन हैं, अतः गाँव की तरह वहाँ लोकगीत का प्रचलन होना संभव नहीं है। गांव में भी रोजगार के सिलसिले में लोग शहर की तरफ आ रहे हैं। ऐसे ही बेदिसियां जैसे लोकगीत अपना अस्तित्व कायम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।